आंसर दीजिए, फिर मैं राकेश जी का दोबारा ऑडियो रेकॉर्ड करवाती हूँ। देखिए, सबसे पहले अनामिका जी, मैंने यहाँ बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी हैं, वो पढ़ लेती हूँ कि विकास की चल रही बयार, विकास की भारतवर्ष के अंदर चल रही बयार 4 जून को 400 पार, तीसरी बार फिर से बन रही मोदी सरकार, और ये सच जान करके पूरे के पूरे विपक्ष में मचा हुआ है हाहाकार। तो ये सच्चाई है, और इस सच्चाई क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है, इसलिए मैंने ये लाइंस लिखी है। अब जहां तक अनुराग भदौरिया जी का प्रश्न है, मुझे लगता है अनुराग भाई को ना वर्बल डायरिया हो गया है, वो सच सुनना ही नहीं चाहते हैं, पूरे इंडिया अलायंस की तरह। ये लोग केवल ऐसा इनको लगता है कि भैया मतलब वो रेत के अंदर मुंह डाल दो और उसके बाद सच्चाई अनामिका मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ रही हूं सर, आपसे भी रिएक्शन लूंगी। अब जहां तक समाजवादी पार्टी की हालत है, इनकी तो इतनी बुरी हालत है कि इनके यहां से तो जिस प्रकार से अब इनके जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको निपटा रहे हैं, है ना, और साथ के साथ ये कांग्रेस पार्टी को निपटाने में लगे हुए हैं। 17 सीट्स इन्होंने दी हैं कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, लोकसभा का 1984 का चुनाव याद कीजिए अनामिका आप, मतलब 400 से ज्यादा वोट्स मिली थी, और आज इस कांग्रेस पार्टी की आप हालत देख लीजिए, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी से रीजनल पार्टी की स्थिति में ना आ पाए, इसके लिए इनकी लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1984 में इनको 85 में से 83 सीट्स मिली, अब उसके बाद 2014 में 2 सीट्स मिली, आप सोचिए, और 2019 में 1 सीट मिली, और 2019 और 22 के बीच का भी अगर आप इनका वोट परसेंटेज देखेंगे तो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव थे इसमें इनको पूरा टाइम मिलेगा 6% वोट मिला, और 2022 के विधानसभा के चुनाव में वो परसेंटेज गिर करके 2.33% हो गया, केवल 2 विधानसभा की सीट्स। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कहां से चुनाव जीतने की स्थिति में, ये 17 सीट लें, ये आपस में कितना भी इकट्ठा रहे, चाहे राहुल गांधी अर्थ का अनर्थ करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। और ये तो मैंने सिर्फ एक प्रदेश का आंकड़ा दिया है जहां पर कांग्रेस की तूती बोलती है। यही हालत कांग्रेस की और विपक्ष की पूरे भारतवर्ष। और एक स्टेट की बात मैं भी किशोर जी करना चाह रही हूँ, आपको जवाब दे, मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। आज महाराष्ट्र में ताकत दिखाने की कोशिश है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत है। सर अच्छी बात है, मजबूती अपनी दिखाइए, लेकिन कम से कम सीट में कहां पर कौन लड़ रहा है ये तो बता दीजिए। कांग्रेस से संजय निरुपम कह रहे हैं जहां से मैं लड़ना चाहता था, चोरी छिपे उद्धव ठाकरे ने वहां से उम्मीदवार उतार दिए। अरे कम से कम गठबंधन धर्म तो निभाते, आपस में बैठकर बातचीत तो करते कि कहां से कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी को उतारना है, गठबंधन है तो। अगर वो कह रहे हैं कौन सा गठबंधन, कहां का गठबंधन? किशोर जी एक मिनट, अनामिका जी, मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई बोले ना जी। अब मैं आपको बता दूं, हमारी महाराष्ट्र में अपोजिशन की यूनिटी इंडेक्स 100% है, और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी और शिवसेना, उद्धव गुट, ये हम इंटैक्ट है। हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर जी भी है जो आज की रैली में आ रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में आज की सिचुएशन तो ऐसी है, क्योंकि ममता काळे तो दिल्ली में रहती है, लेकिन जैसी तेजस्वी की आंधी है वैसी उद्धव जी की आंधी है। मैं अभी बता रहा हूं कि 48 में से एक भी किशोर भाई वो आंधी कहाँ चल रही है, दिख तो रही नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल रहा उस आंधी से। छोड़ दूंगा किशोर भाई, आंधी बता तो दो कहाँ चल रही है, पत्ता भी नहीं हिल रहा उस आंधी से। तो अनामिका जी अभी मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, मैं सिर्फ आपको ध्यान से सुन रही हूँ, आप बोलिए। उद्धव जी जहां जहां टूर कर रहे हैं, हाँ, जहां जहां पर टूर कर रहे हैं वहां हजारों में लोग दोपहर में आ रहे हैं, और वहां पे आंधी चल के पेड़ गिर गए। रैलियों में भी देखा हमने आदिवासी। अरे भाई देखिए, बीच बीच में मत बोलिए। नहीं, आप सर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे की आंधी की बात सुन रही हूँ आपसे, आप मुझे बताइए, मैं पूरी बात सुन रही हूँ, मैं आपके एक शब्द सुन रही हूँ। मैं बता रहा हूँ 4 जून के दिन आप देख लेना, 4 जून के दिन ये देख लेना, महाराष्ट्र की 48 में से 48 सीटें महाविकास आघाड़ी की आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो जातिगत इक्वेशन है और किसानों में जो रोष है उससे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश मोदी जी को 180 के भी ऊपर जाने नहीं देगा। तो किशोर भाई आपने जोक ऑफ द सेंचुरी सुना दिया, नहीं है जोक ऑफ द सेंचुरी सुना दिया आपने। किशोर जी आप कह रहे हैं मोदी जी को 180 से भी ऊपर महाराष्ट्र या साउथ से नहीं जाने देंगे। हाँ, सुनिए तो मेरी बात,
मुझे ये बता दीजिए कि जो गठबंधन है वो कितना और किसके पास जाएगा, फिर मैं दुष्यंत जी से जवाब लूंगी। आपने अपने लिए तो कोई टारगेट सेट किया होगा ना सर? एक मिनट। हाँ नहीं, हमारे को 18 सीटें मिल रही है। कांग्रेस को महाराष्ट्र से 18 सीटें आएगी। कहाँ मिल रही है दादा, ये तो बता दो। और 6 सीटें प्रकाश आंबेडकर के आएंगे। अच्छा, अरे भाई देखिए ना, हमने तो डिक्लेयर कर दी है हमारी सीटें। अब मैं लिस्ट भेज दूंगा आपको। ठीक है। नहीं दुष्यंत नगर, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली किशोर जी। अब मैं आपकी बात से दुष्यंत नगर से सवाल कर रही हूँ। किशोर सर, आपने पूरी बात बोली है, फिर अनुराग जी भी बोलेंगे मुझे नहीं बोलने दिया। कम से कम आप लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो स्पेस भी तो बराबर शेयर कीजिए ना स्क्रीन पे। फिर आप लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। दुष्यंत जी, किशोर जी कह रहे हैं कि इतनी सीटें हम जीतने वाले हैं। अरे पहले प्रत्याशी तो उतारिए, तब तो जीतेंगे। सीटें तो पता नहीं है कौन कहां से लड़ रहा है, नाराजगी अलग सामने आ रही है महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल नहीं करते। भाजपा कहती है 400 पार, उसके बाद नारा देने के बाद जाएंगे कांग्रेस के फला नेता को, फला पूर्व विधायक को ज्वाइन करा लो, पूर्व सांसद को करा लो, किसी नगर पंचायत के प्रमुख को करा लो। अरे भाई त्रिपाठी जी, अगर आपकी 400 सीटें आ रही हैं तो फिर ये इधर उधर से जुगाड़बाजी से दूसरे दलों के नेताओं को क्यों ले रहे हो? अगर आपके पास इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, तो आप बताइए कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी, जिस मुद्दे के ऊपर आप सरकार में आए, जिसके लिए लोगों ने आपको वोट दिया, कितने आपने करोड़ युवाओं को नौकरी दी, कितना काला धन जो विदेश में था उसे आप भारत वापस लाने की बात करते थे। आज देखते हैं तो स्विस बैंक में जो धन भारतीयों का जमा है वो दुगना हो गया है। भाई आप देखें, हंगर इंडेक्स में है तो भारत की स्थिति खराब है। कितने जो हमारे बच्चे हैं, 67 लाख जो चाइल्ड्स हैं, वो तो जीरो फूड के ऊपर हैं। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि पढ़ के शर्म लगती है। बस आपने कह दिया 400 पार, थोड़ी ना कोई 400 पार मान लेगा। आप ले आए तो मतलब आप ये मान रहे हैं, किशोर जी ने भी तो एक बात कही है। आप कहिए ना, किशोर जी जो बात कह रहे हैं थोड़ी मान लेंगे कि वही हो जाएगा। फिर आप ये भी कहिए ना, भारत की जनता तय करेगी ना। हाँ, ना मेरा अपना दावा है, त्रिपाठी जी का अपना दावा है, लेकिन हम लेके जाएंगे जनता के पास, जनता डिसाइड करेगी। ठीक है। अभी आपने शुरू में बाइट दिखाई शिवराज सिंह चौहान जी की, उन्होंने कहा 400 पार जनता का उद्घोष है। हमें कोई जनता में नहीं मिला आज तक ये कहता हुआ 400 पार। सब आपके टीवी पे ही कह रहे हैं और भाजपा के नेता कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अब राकेश जी से जवाब ले लूं, आपने राकेश जी का नाम लिया इसलिए फिर मैं बिल्कुल भाजपा से जवाब चाहता हूं। राकेश जी, देखिए सच ये है कि अगर दुष्यंत भाई जनता के बीच में जाते ना, तब में उनको सुनाई पड़ता कि जनता के नारे क्या है। ये स्टूडियो में दिन भर बैठे रहा करते हैं, जनता के बीच में जाते नहीं है, फिर जनता की आवाज सुनेंगे नहीं और स्टूडियो की आवाज को मानेंगे नहीं। तो ये बड़ा संकट है। ये संकट आपका है, आपको स्टूडियो से बाहर निकल करके जनता के बीच में जाना होगा। मैं तो आज भी उत्तर प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में गोरखपुर में आकर के बैठा हूँ और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि चारों तरफ जनता लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश 80 में 80 और अब की बार 400 पार। एनडीए का पूरा गठबंधन इस बार 4 जून को 400 पार करेगा। और ये बात ऐसे ही हवा में नहीं कही जा रही है, इसके पीछे तथ्यात्मक आधार है। मैं तो दुष्यंत नागर जी को पूछ रहा हूं कि आखिरकार क्या कारण है कि श्रीमती सोनिया जी चुनाव से पहले ही राज्यसभा के वास्ते उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई। आखिरकार क्या कारण है कि राहुल गांधी जी अमेठी, उनकी वायनाड की तो उम्मीदवारी घोषित हो जाती है, लेकिन अमेठी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। प्रियंका वाड्रा जी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि जानते हैं समाजवादी पार्टी की जिस बैसाखी के दम पर या अमेठी और रायबरेली जीता करते थे ना, वो बैसाखी भी अब जर्जर हो गई है, वो बैसाखी भी टूट गई है। उस बैसाखी के सहारे भी जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेठी में इनके विधायक समाजवादी पार्टी के गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह वो आज पार्टी छोड़कर के किनारे खड़े हैं। रायबरेली के विधायक मनोज पांडे, जिनके दम पर सोनिया जी वहां चुनाव जीता करती थी, वो आज पार्टी छोड़कर के किनारे खड़े हैं। ऐसे में जब सपा ही इतनी कमजोर हो गई है तो ये हाथ का पंजा किसके दम पर जाए? इसलिए हाथ आज लाचार अवस्था में है और इसलिए आज हाथ को लोगों ने अंगूठा दिखा दिया है।